नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आदाब, सत श्री अकाल, मैं अनुराग। तो साथियों, खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने 3 बुक्स पूरी कर ली हैं। कॉलेज लेक्चरर के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी का चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, और एक पूरा कर लिया है हमने विनय पत्रिका तुलसीदास कृत। और अब बात करेंगे किसकी? भ्रमर गीत की, जो सूरदास द्वारा रचित है। संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात कॉलेज लेक्चरर में दिए गए हैं पद संख्या 21 से 50 तक। तो इस बारे में अपने अध्ययन करेंगे 21 से 50 तक। तो सबसे पहले छोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा है कहाँ? अपने ही YouTube चैनल पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भ्रमर गीत सार है ये लिया गया है किससे? सूरसागर से, जिसमें कुल पदों की संख्या है 4936। 12 स्कंद है इसमें। कितने हैं? 12 स्कंद अर्थात पार्ट हैं। लिख देता हूं स्कंद। उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण। अब इन 4936 में से जो भ्रमर गीत है उसकी योजना रही है 4710 तक। कहाँ से कहाँ तक लेकर? 4078। 4078 से लेकर 4710 तक योजना की गई है भ्रमर गीत सार की। अच्छा, ये होता क्या है? वैसे ये 3 पार्ट में है। पहला पार्ट तो ये यहाँ तक हो गया, फिर 711 और 12 ये दूसरा पार्ट है, और 713 ये कथात्मक रूप में है। ये तीसरा पार्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये इसे भ्रमर गीत सार क्यों कहते हैं? देखो, हुआ यूँ था कि गोपियाँ पीड़ित थी कृष्ण के विरह में और वो उनसे प्रेम करती थी। वहीं पे उद्धव थे। उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत अधिक अहंकार हो गया था और श्री कृष्ण ने उनके ही अहंकार को तोड़ने के लिए उनको गोपियों के पास भेजा कि आप ज्ञान देकर आइए गोपियों को, ताकि उनका मन स्थिर हो जाए। और वो गोपियों के पास जाते हैं। गोपियाँ उन्हें उपलम्ब शैली में इतनी खरी खोटी सुनाती है कि अंत में वो ही गोपी का वेश धारण करके कृष्ण के पास पहुंचते हैं। जब उद्धव और गोपियों की वार्तालाप चलती है उस समय भ्रमर वहां से गुजरता है। अब देखो, मेहमान कृष्ण के भ्राता उद्धव, अब उनको सीधे तो उलाहना दे नहीं सकते। अब वहां भ्रमर थे, भ्रमर जा रहा था, वो भी काला। अब उसे सीधा कह दिया, देख तू काला, सुफलक सुत कारा, कारे मधुप भंवारे कारे। ये भंवरा भी क्या है? काला है। तो ये भंवरा भी क्या है कि एक फूल पे बैठता है फिर दूसरे फूल पे जाता है। ऐसे ही तुम हो, ऐसे ही श्री कृष्ण है। सीधे तो कह नहीं सकते। वो ही भ्रमर गीत सार है उपालंब शैली में। तो देखते हैं 21 नंबर। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साजत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। जदपि हरि हम तज अनाथ, करी तदपि रहती चरणनि रस राशि। अपनी शीतलता ही न छाड़त, जदपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। ये है। देखते हैं पहले अर्थ इसका। गोकुल आप जानते हो, गोकुल गांव।
सभी सभी गोपाल श्री कृष्ण, उपासी उपासना। जोग अंग, जोग अंग का अर्थ हो जाता है अष्टांग योग, अष्टांग योग जिसके 8 अंग हो। साधक का अर्थ होता है साधना। जे का मतलब होता है जो, उद्धव का मतलब उद्धव है यहाँ पे, ते मतलब वो, सब का मतलब ओल हो जाएगा। बसत मतलब रहते हैं या बसते हैं। ईसपुर, ईसपुर का मतलब यहाँ शिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे काशी दे रखा है और काशी किसकी नगरी है? शिव की नगरी है। यद्यपि, तो इसका हो जाएगा यद्यपि। हरि श्री कृष्ण, हम मतलब हमें, तजी मतलब त्याग कर। अनाथ का अर्थ जिसका कोई नाथ न हो, स्वामी न हो। करी मतलब करके, तद्यपि फिर भी, रहती मतलब रहती हैं, चरणनी चरणों में, चरणनी मतलब चरणों में, रस राशि, रस की राशि अर्थात रस में, या कह सकते हो अनुराग में। अपनी शीतलता ही न छाड़त, शीतलता ही का मतलब शीतलता, नए का मतलब नहीं, छाड़त मतलब छोड़ता है। हालांकि, यद्यपि मतलब यद्यपि, शशि मतलब चंद्रमा, राहु का मतलब क्या हो जाएगा? राहु जो एक ग्रह है। ग्रासी मतलब गर्श लेता है। का अपराध, क्या अपराध, क्या अपराध किया है? जोग मतलब योग, लिखी मतलब लिखा, पटवत मतलब भेजा, भेजना। प्रेम भजन, प्रेम का भजन, तजी त्याग कर, करत। उदासी का अर्थ यहां क्या हो जाएगा? वैराग्य। सूरदास ऐसी को बिरहनी, ऐसी का मतलब ऐसी, को का मतलब कौन, बिरहनी का अर्थ श्री कृष्ण के दुख से पीड़ित। मांगती मतलब मांगती है, मुक्ति का मतलब मुक्ति हो जाएगा। तजे मतलब त्याग कर। गुण राशि, गुणों की राशि, कौन है यहां? कृष्ण। ये देखते हैं, ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देख लेते हैं इसका अर्थ। अब उद्धव और गोपी में संवाद चल रहा है, गोपियों में, और गोपियां उद्धव से सीधे सीधे कहती है, देख उद्धव, ये योग की बातें हमें तो मत सुना। हम तो क्या करती हैं, हम सब जो गोकुल के निवासी हैं, गोकुल की गोपियां हैं, वो सब श्री कृष्ण, गोपाल की अर्थात श्री कृष्ण की क्या करती हैं? उपासना करती हैं। इसलिए हम गोकुल में रहती हैं। हम पहचानी किस लिए जाती हैं? कि हम श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। वैसे ही जो अष्टांग योग की साधना करते हैं, वापस बता देता हूं, हे उद्धव, जो लोग अष्टांग योग की साधना करते हैं, वे सब कहाँ बसते हैं? शिव की नगरी काशी में बसते हैं। जैसे श्री कृष्ण की हम उपासना करती है तो हम गोकुल में बसती हैं, वैसे शिव की उपासना करने वाले अर्थात अष्टांग योग की उपासना करने वाले कहाँ बसते हैं? शिव की नगरी काशी में बसते हैं। यद्यपि हरि हम तजी, अनाथ करी तदपि रहती चरणनी रस राशि। ठीक है उद्धव, हालांकि जो श्री कृष्ण है वो हमें तजी मतलब त्याग कर वहां मथुरा चले गई और हमें अनाथ करी, हमें अनाथ करके चले गए। अब हमारा कोई स्वामी नहीं है, हम अब किसकी सेवा करें? तदपि रहती, फिर भी हम उनके जो अनुराग में चरण हैं, जिनके चरण रस में हैं, उनके चरणों में ही क्या करती हैं? रहती हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रस्ती। अरे उद्धव, एक बात और समझ लो कि हालांकि चंद्रमा को राहु क्या कर लेता है? ग्रस लेता है, लेकिन जो उसका जो स्वाभाविक भाव है शीतलता, उसका स्वभाव क्या है? शीतलता प्रदान करना। वो न छाड़त, वो कभी भी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार चाहे वो हमें छोड़कर चले गए हो, अनाथ बनाकर चले गए हो, परंतु हम कभी भी श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। सीधे सीधे समझ लो, कहना न पड़े ज़्यादा।
अरे उद्धव, तुम ही बताओ, हमने ऐसा का अपराध, कौन सा अपराध कर दिया था कि श्री कृष्ण ने हमें पत्र के अंदर योग की बातें लिखकर पठवत हमारे पास वो पत्र भेजा, और उन्होंने कहा कि प्रेम भजन तजी, कि जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भजन है उसे तजी मतलब त्याग कर क्या बन जाओ, उदासी अर्थात वैराग्य धारण कर लो योग के कारण। अरे ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, हमें बताओ तो सही। प्रेम ही तो किया था, ना कोई उलाहना दिया था। लेकिन आज वही श्री कृष्ण हमें हमारे पास पत्र भेजते हैं और कहते हैं योग सीख लो और वैराग्य धारण कर लो। ये अच्छी बात नहीं है उद्धव, हम तो नहीं मानेंगे। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे ऐसी कौन सी विरहनी होगी जो श्री कृष्ण के गुणों की जो राशि या गुणों की जो खान है श्री कृष्ण, उनको त्याग कर मुक्ति मांगेगी। अर्थात मुक्ति किसे ही नहीं चाहिए, किसको छोड़कर, गुण की राशि श्री कृष्ण को छोड़कर। सीधे समझ लो, ये समझ में आ गया होगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है कान पियारी पीको, नयनन मूंदी मूंदी किन देखो बंध्यो ज्ञान पाथ को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग को काले कीजे जहां जान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खबैया घी को। ये वाला मित्रों, ये पद संख्या है 22। जीवन का मतलब जीवन होता है, मुहचाई का अर्थ होता है प्रियतम को अच्छी लगने वाली बात। दरस परस, दर्श का मतलब क्या होता है, दर्शन। परस का मतलब होता है स्पर्श। दिन राति, दिन और रात, करती है मतलब करती है। कान्हे, कन्हैया हो जाएगा। प्यारे मतलब प्रिय। पी को, पिया को। कौन, यहां कुब्जा के लिए ये पंक्ति आई है, जो मथुरा में कुब्जा रहती है ना, उनके लिए ये पंक्ति आई है। नयनन, नेत्र। मुंदी मुंदी, बंद करके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। किन देखो, किसको देखा है, किसको देख रहे हो या किसको देखा है। ज्ञानपात, ज्ञान की पोथी। आछे अच्छे, सुंदर का अर्थ सुंदर होता है। श्याम श्री कृष्ण मनोहर, मन को हरने वाले। और जगत सब फीको, ये सारा संसार क्या लगता है, फीका लगता है, चीनी नहीं मिली हुई इसमें। सुनो जोग को काले कीजे, अरे जोग का मतलब योग हो जाएगा, सुनो मतलब सुनकर, को काले कीजे क्या कर लेंगे, जहां, जहां पर जान है जी को, जहां पर प्राण, जी का मतलब जीवन संकट में हो। खाटी मतलब खट्टी हो जाएगा। मही का मतलब होता है छाछ। नहीं रुचि, रुचि का मतलब अच्छी लगती है। खबैया, खाता हो। घी का मतलब शुद्ध घी। ये देखते हैं, अर्थ जान लिया, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। अब आगे गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव देख, उस ही स्त्री का जीवन अच्छा होता है जिसका प्रियतम उस स्त्री को चाहता हो, या ये कह सकते हो जिस स्त्री को उसका प्रियतम बहुत अच्छे से चाहता हो। और जो स्त्री प्रियतम को अच्छी लगने वाली बात करती है, उसी स्त्री का जीवन क्या होता है, अच्छा है, अच्छा होता है। लेकिन यहाँ तो कोई जीवन अच्छा ही नहीं है, जबकि जो कुब्जा है वो क्या है, श्री कृष्ण की प्रिय है। क्यों है, क्योंकि वो दर्श परस, दिन और रात क्या करती रहती है, उनका दर्शन करती रहती है, उनका स्पर्श करती रहती है, वो उनको प्रिय है। क्यों, श्री कृष्ण कुब्जा को चाहते हैं।
तो उस स्त्री का जीवन क्या है, बड़ा अच्छा है, हमारा जीवन अच्छा थोड़ी है। तो इसी कारण वो दिन रात क्या करती रहती है, उनका दर्शन करती रहती है, स्पर्श करती रहती है, जबकि हम विरह अवस्था में तपते रह रहे हैं, जबकि हमारे पास ही श्री कृष्ण रहते थे। नयनन मूंदी मूंदी की न देखो बंध्यो ज्ञान पाथ को। अब आगे उद्धव से वो उलाहने के रूप में कहती है, अरे उद्धव तुम ही बताओ, ये नेत्र बंद कर करके तुम कौन से ब्रह्म को देख रहे हो, कौन सा ब्रह्म तुमको दिखाई दे रहा है, कौन सा ज्ञान तुमको दिखाई दे रहा है? तुम तो सिर्फ इससे क्या है, बंधे हुए हो और कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या है, किताबी ज्ञान की तरह अव्यवहारिक है। ये सिर्फ क्या है, किताबी ज्ञान का रास्ता है, और ये भी क्या है, अव्यवहारिक है। इसका कोई व्यवहार नहीं है जो तुम हमें बता रहे हो। आछे सुंदर श्याम मनोहर, हमें तो केवल हमारे एक श्री कृष्ण ही क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं, मन को हरने वाले लगते हैं, वो ही हमारे लिए क्या है, अच्छे मतलब अच्छे हैं। और जगत सब फीको, और उनके अलावा जितना भी संसार है वो हमें क्या लगता है, फीका लगता है। श्री कृष्ण के बिना हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सुनो जोग को काले कीजिए जहां जान है जी को। अरे तुम ही बताओ उद्धव, उस योग को सुनकर हम क्या कर लेंगी जिसके अंदर हमारा जीवन ही, जो हमारे प्राण है वो ही संकट में गिर जाएं। हमें ऐसा योग नहीं चाहिए। और कौन होगा जो ऐसे योग को लेगा जिसमें प्राण ही चले जाएं। खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खबैया घी को। अरे तुम खुद सोचो, अरे उद्धव तुम इतने पढ़े लिखे हो, जो व्यक्ति सदैव शुद्ध घी खाता है उसको कभी खट्टी छाछ अच्छी लगती है क्या? कभी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम शुद्ध प्रेम श्री कृष्ण से करते हैं, तो आप बताओ आपकी ये योग की बातें हमें कहाँ अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी लगने वाली नहीं है। वहम निकाल देना अपने मन का। तो ये हो गया 22वां मित्रों, अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं 23वें पे। 23वां आ गया है मित्रों, देखते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की बरज में आनी उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। दुरही ते खोटो खायो है ले फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। ऊधो जाहु सबार यहाँ ते बेगी गहुर जनी लावो। मुँह मांग्यो पे हो सूरज प्रभु साहु ही आनी दिखाओ। अब देखते हैं अर्थ इसका, शब्दों का। आयो मतलब आया, घोष, घोष यहाँ क्या है, अहीरों की बस्ती, अहीरों की बस्ती। व्यापारी को अर्थ क्या होता है, व्यापारी, लेन देन करने वाला। लादी मतलब लाद कर। खेप क्या होता है, एक साथ उठाए जाने वाला भार, एक साथ उठाए जाने वाला भार, या आप गठरी कह सकते हो। गुण ज्ञान, गुण ज्ञान और योग, जोग योग हो जाएगा। ब्रज में आनी उतारी, ब्रज प्रदेश में आनी मतलब आकर उतार दी है। फाटक, फाटक का अर्थ होता है फटकन। अनाज के पश्चात जो कचरा बच जाता है उसे फटकन बोलते हैं साथियों। ये, और साथ में आप कह सकते हो निस्सार, निस्सार वस्तु जिसका कोई सार न हो। हाटक, हाटक का अर्थ होता है गोल्ड, बहुत महंगा है सोना। मांगत मतलब मांगता है। भोरे मतलब भोली। निपट मतलब पूरी तरीके से। सुधारी का मतलब होता है सीधा। धुरहीते, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आरंभ से ही, आरंभ से ही। खोटो खायो है, खोटो खाया मतलब खोटा ही खाया है, नुकसान ही उठाया है। लय फिरत सिर भारी, इसका तो आप जानते ही हैं। डहकावे,
बहकावा। अजानी, मित्रों यहाँ अजानी भी है और एक जगह अनाड़ी भी बताया गया है, तो अजानी या अनाड़ी एक ही बात है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार, खार मतलब खारा, कूप मतलब कुआ, पानी हो जाएगा। उधो, जाहू मतलब जाओ, जाइए। सबार का मतलब शीघ्र। यहां ते मतलब यहां से। बेगी मतलब अति शीघ्र। गहरू जनी लाओ, गहरू का अर्थ होता है विलंब, विलंब हो जाएगा। जनी मतलब मत, लाओ मतलब लगाओ। मुँह मांग्यो पेहो, मुँह मांगा, पेहो मतलब पाएगा। सूरज ये सूरदास जी के लिए है प्रभु, और ज्ञान भी इसका कह सकते हो प्रभु श्री कृष्ण के लिए। साहू ही, यहां आ जाएगा व्यापारी। आनी मतलब जाकर, दिखाओ मतलब दिखाइए। ये आपका अर्थ हो गया। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अब गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। अरे अरे आज तो अहीरों की बस्ती में कोई बड़ा व्यापारी आया है और साथ में अपने एक गुण ज्ञान और योग की गठरी लेकर आया है, जो उसने ब्रज में आकर व्यापार करने के लिए उतार दी है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। अरे वो तो हमें भोली समझकर, अत्यधिक भोली समझकर, पूरी बोली और सीधी समझकर क्या करता है, फाटक देकर, फटकन और निसार वस्तु देकर, फाटक अर्थात निसार वस्तु देकर हाटक मांगत, सोना मांगता है, मतलब बहुमूल्य वस्तु मांगता है। अर्थात यहां क्या हो गया, गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो योग जैसी निसार वस्तु देकर श्री कृष्ण जैसी भक्ति हमसे मांगता है, बहुमूल्य जो भक्ति है वो मांगता है, जबकि योग जो कि निसार वस्तु होती है वो हमें देना चाहता है। उसने तो हमें बिल्कुल ही भोला और सीधा ही समझ लिया, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो जैसे अनपढ़ हैं। दुर्हिते खोटो खायो है, हमें लगता है उसने आरंभ से ही क्या किया है, नुकसान उठाया है। अर्थात तो उसका किसी ने, उसका जो व्यापार है वो चला ही नहीं है, आरंभ से ही उसकी बुनी बट्टा खराब हो गई है, बुनी नहीं हुई है उसकी। ले फिरत सिर भारी, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इस गठरी को सिर, इस भारी गठरी को सिर पर लिए फिर रहा है। आरंभ से ही उसका यही हाल है। इनके कहे कौन बहकावे, अरे इस उद्धव के कहने से कौन बहकावे में आएगा। ऐसी कौन अनजानी, ऐसी भी कोई यहां पर अनजानी नहीं है, अनाड़ी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख भी आप कह सकते हो, ऐसी कोई अनजानी या मूर्ख नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खारकूप को पानी। अरे तुम ही बताओ गोपी कि अपने ही घर का जो सरस दूध है उसे छोड़कर, इस मधुर दूध को छोड़कर कौन खारे कुएं का पानी पीना चाहेगा, या कुएं का खारा पानी पीना चाहेगा, कोई नहीं है ऐसा। उधो जाहू सबार, अरे उधव यहां से शीघ्र आप जाइए और विलंब मत कीजिए। गहरू जनी लाओ, विलंब मत कीजिए, अति शीघ्रता से यहां से चले जाइए, यहां आपका कोई काम नहीं है। मुंह मांग्यो पे हो, आप तो मुंह मांगा क्या करोगे, पाओगे। यदि तुम क्या करोगे, साहू ही आनी दिखाओ, किस, यहां सीधे कह लो। फिर देखो, वैसे तो सूरज का अर्थ ज्ञान होता है, मैं ज्ञान भी बता सकते हो और सूरदास भी कह सकते हो। प्रभु यहां श्री कृष्ण के लिए आया है। तो आगे गोपियां क्या कह रही हैं, सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है कि अरे जो ये तुम्हारा ज्ञान का व्यापार है ना, ये तुम किसी अन्य व्यापारी को आनी मतलब जाकर दिखाओ, मतलब दिखाओ, तो तुम्हें शायद मुंह मांगा पेहो मतलब मिल जाएगा, आप मुंह मांगा पाओगे। तो दूसरे व्यापारी को दिखाओ, यहां पे चलने वाले नहीं है, हम कोई व्यापारी नहीं है, हम तो सीधे साधे सरल हैं और श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इतना जानती हैं। तो ये आपके 23 तक हो गए हैं। बड़ा मज़ा आया है आज, पद 3 कर लिए हैं, जल्दी ही 50 भी पूरे कर लेंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।